टीकाकरण अभियान का शुभारंभ होगा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के देशव्यापी प्रारंभ के अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश हेतु हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कृपा पूर्वक आग्रह करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं
और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है।
और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती है और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। साथियों, कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुंचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त करना है। साथियों,
महान तेलुगु कवि श्री गुराजाड़ा अप्पा राव ने कहा था, सौंत लाभम कौंत मानुको, सौंत लाभ कौंत मानुको, पौरु गुवाडिकी तोड़ू पाड़बोए, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्य लोय। यानी हम दूसरों के काम आए, ये निस्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का अर्थ होता है हमारे लोग। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों,
अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। भाइयों और बहनों, मानव इतिहास में अनेक विपदाएं आई, महामारियां आई, भीषण युद्ध हुए, लेकिन कोरोना जैसी चुनौती की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये एक ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव ना तो साइंस को था, ना ही सोसाइटी को था। तमाम देशों से जो तस्वीरें आ रही थी, वो खबरें आ रही थी, वो पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतीय को विचलित कर रही थी। ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे। लेकिन साथियों, भारत की जिस बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताया जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया। भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से
लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। साथियों, कोरोना जैसे अनजान दुश्मन जिसके एक्शन रिएक्शन को बड़े बड़े सामर्थ्यवान देश नहीं भांप पा रहे थे, उसके संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वहीं रहे। इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया। यह निर्णय आसान नहीं था। इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभव है, इसका हमें एहसास था। और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था, लॉकडाउन होने जा रहा था। इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी हमारे सामने था। लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंत्र पर चलते हुए प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और हम सभी ने ये देखा है कि कैसे तुरंत ही पूरा देश, पूरा समाज इस भावना के साथ खड़ा हो गया। अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देशवासियों के साथ सीधा संवाद किया। एक तरफ जहां गरीबों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई, तो वहीं दूध, सब्जी, राशन, गैस, दवा ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई। देश में व्यवस्थाएं ठीक से चले, इसके लिए गृह मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम शुरू किया, जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया, लोगों को समाधान दिया गया। साथियों, कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों को चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोड़ दिया था, तब भारत चीन में फंसे हर भारतीय को वापस लेकर आया। और सिर्फ भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 35 लाख से ज्यादा भारतीयों को विदेशों से भारत लाया गया। मुझे याद है, एक देश में जब भारतीयों को टेस्ट करने के लिए मशीनें कम पड़ रही थी, तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहां भेज करके उसको वहां सजाया, लगाया, ताकि वहां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो। साथियों, भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। इसरो, डीआरडीओ, फौज से लेकर किसानों और श्रमिकों तक सभी एक संकल्प के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये भारत ने दिखाया है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा। भाइयों और बहनों,
आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधिक है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा। इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। जहां तक कि लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। पैरासीटामोल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है, मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो। इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। भारत की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री की बात। सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें।
तो फिलहाल प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातें अपने संबोधन में कही गई और वैक्सीनेशन की शुरुआत अब प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद शुरू हो चुकी है। तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से साफ लहजे में कह दिया गया है कि अब दवाई भी, लेकिन इसके साथ ढिलाई नहीं, दवाई भी और सख्ती भी, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं और ये बता दें आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीर, पहला टीकाकरण यहाँ पर लगने जा रहा है, जैसा कि हम सुबह से आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और वैक्सीनेशन का शुभारंभ अब हो गया है प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें जहाँ पर पहला टीका इस वक्त लगने जा रहा है। तो ये आपको बता दें तमाम तैयारियां जो है पहले से पूरी कर ली गई हैं और सुबह से ही लगातार तमाम चीज़ें जो हैं वो परखी जा रही हैं। और ये जो पहला टीका लग रहा है वो तुलसा तांडी को लग रहा है और तुलसा तांडी काफ़ी खुश भी हैं और वो इतनी खुश नज़र आई कुछ समय पहले जब हमारी सहयोगी रजनी ने उनसे बात की तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने कहा मैं बेहद खुश हूँ कि कोरोना वैक्सीन जो है सबसे पहले मुझे लग रहा है और लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। और लगातार वो कोरोना पेशेंट्स के साथ काम करती आई हैं और ऐसे में अब सबसे पहले वैक्सीन उन्हें लग रहा है। जब इस बात की जानकारी उन्हें लगी कि सबसे पहला वैक्सीन उन्हें लगाया जाएगा छत्तीसगढ़ में तो वो काफ़ी खुश हुई। उनके परिजन भी काफ़ी खुश नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि परिवार की तरफ से क्या कोई डर यहाँ पर नहीं नजर आया या उनको कोई डर नहीं है, तो सीधे उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, कोई डर उन्हें नहीं है। तुलसा तांडी है जो कि वैक्सीन अब लगवा रही हैं और ये बता दें आपको मेडिकल कॉलेज में बने केंद्र पर ये वैक्सीन जो है वो इस वक्त उन्हें लगाई जाएगी। तो ये भ्रम की जो स्थिति भी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर दूर रहने की जरूरत है। और जो कोशिशें लगातार की जा रही थी इस वैक्सीन को लाने के लिए, वैज्ञानिक लगातार इस पर काम कर रहे थे और यही वक्त है जिसका इंतजार किया जा रहा था। जब से कोरोना संकट की शुरुआत हुई उसके बाद से ही लगातार काम शुरू हो गया था। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में वैक्सीनेशन का काम जो है अब शुरू हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं रायपुर की तस्वीरें जो है, तुलसा तांडी को पहला टीका यहाँ पर इस वक्त लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। अभी प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ पर हुआ और उसके बाद शुरुआत जो है वैक्सीनेशन की यहाँ पर कर दी गई है। एक जगह 100 लोगों को ही टीका यहाँ पर लगाया जाएगा, 3 करोड़ लोगों को तकरीबन टीका लगाया जाएगा। और ये फिलहाल हम आपको बता दें कि व्यवस्थाएं जो है छत्तीसगढ़ की खासकर अगर बात की जाए तो 99 कोरोना सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन फिलहाल हो चुका है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तुलसा तांडी है जिनको पहला वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगाया गया। इसके बाद यहाँ पर से आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आधे घंटे ये चेक किया जाएगा किसी तरीके की दिक्कत परेशानी जो है वो उस व्यक्ति को तो नहीं आ रही जिसको ये कोरोना का वैक्सीन जो है वो दिया गया है। और ये तस्वीर भी देख पा रहे होंगे आप, पहली तस्वीर डॉक्टर हर्षवर्धन को। रजनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, टीकाकरण हो चुका है तुलसा तांडी का, वो पहली महिला छत्तीसगढ़ की जिन्होंने अभी ये वैक्सीन यहाँ पर लगवाया है। रजनी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए रजनी के पास जाएंगे, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त बोल रही हूँ, फोन बैठ करो तो चले रजनी के पास लौटेंगे, शायद तकनीकी कुछ खामी है, लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो है अब वो शुरू हो चुकी है। रजनी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल रजनी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तुलसा तांडी ने इंजेक्शन लगवा लिया फिलहाल। जी शिल्पा, बहुत ही डर का स्वास्थ्य कर्मी हूँ, सहकर्मी हूँ, स्वास्थ्य विभाग का कैप्टन हूँ, तो मेरा पूरा तो ये तस्वीर फिलहाल आप इस वक्त देख सकते हैं तुलसा तांडी जो कि पहली महिला है छत्तीसगढ़ की जिन्होंने इंजेक्शन लगाया है, वैक्सीन लगवाया है यहाँ पर। कोरोना का बेहद बड़ा दिन है और तुलसा तांडी वो पहली शख्स है, पहली महिला है, पहला व्यक्ति छत्तीसगढ़ का जिसको कोरोना का वैक्सीन लगा है। उसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन यहां पर हो चुका है। तुलसा तांडी का प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हुआ, उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत यहां पर हुई है। उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम छत्तीसगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। पहला टीका लगा है तुलसा तांडी को जो कि स्वास्थ्य कर्मी है। काफी खुश भी नजर आई थी कुछ समय पहले। हमारी सहयोगी ने जब उनसे बात की थी तो साफ कह रही थी कि उत्साहित है वो इंजेक्शन लगवाने के लिए और डर जो है वो कहीं भी उनके मन में नहीं है, ना ही परिवारजन जो है वो उनके डरे हुए हैं और सब
लोगों को आगे आकर इंजेक्शन लगवाना चाहिए यहाँ पर। और इस इंजेक्शन को लेकर वो साफ कह रही थी, वो उत्साहित है, काफी खुशी उन्हें हुई कि पहला इंजेक्शन जो है वो उनको लगेगा। फोन कॉल कर उनको ये जानकारी दी गई थी कि उनको पहला इंजेक्शन लगेगा। अभी फिलहाल तमाम जो चीजें अपनानी चाहिए वो भी यहाँ पर अपनाई जा रही हैं। वैक्सीन लगने के बाद यहाँ पर हाथ को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। रजनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी। रजनी, अपडेट दीजिएगा, फिलहाल वैक्सीन लग चुकी है तुलसा तांडी को? जी शिल्पा, तुलसा तांडी को वैक्सीन लग चुकी है और आप तस्वीरों में उन्हें देख सकती हैं। वही मुस्कुराता उनका चेहरा नजर आ रहा है जो वैक्सीन लगने के पहले हमें नजर आ रहा था। तुलसा जी कैसा लग रहा है? तुलसा जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप आधे घंटे में ऑब्जर्वेशन में तुलसा तांडी जो कि 51 साल की है, लंबे समय से बतौर सफाई कर्मी वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं और आज अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं और आज भी कोरोना से जंग जब वैक्सीन की शुरुआत हुई है वो सबसे ये बताने के लिए काफी है कि कितने उत्साह के साथ वो इस अभियान में शामिल हो रही हैं और कितनी खुश नजर आ रही हैं। हालांकि फिलहाल उन्हें टीका लग गया है, आधे घंटे का वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकती हैं तुलसा तांडी को। बिल्कुल रजनी, तुलसा तांडी को यहाँ पर वैक्सीनेशन लग चुका है और ऑब्जर्वेशन अभी फिलहाल आधे घंटे उन्हें रखा जाएगा, जैसे कि ये पूरी प्रक्रिया पहले से बताई जा रही है। नहीं लगा, डर नहीं लगा, मैं सबके जगह दूसरों को कुछ बोलना चाहेंगे और लोगों को नहीं बिल्कुल सभी लोग वैक्सीन लगाएं उसके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, सब बोलूंगी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी लगाओ, ऐसे करके। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछनी थी, आज आपने वैक्सीन लगा ली है, अभी आधे घंटे आपको यहाँ पर उसके लिए रखेंगे, आधे घंटे आप आराम करेंगे, क्या लग रहा है वैक्सीन लगाने कुछ वैसा तो नहीं लग रहा, कुछ जरा दिया नहीं, कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, ना मेरे को पता भी नहीं चला कि इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहला दिन है और फिलहाल वो आराम करने के लिए जा रही हैं। आधे घंटे का आज 97 हर दिन 100 टीके लगाए जाएंगे। पहले दिन भी 100 टीके लगेंगे और देखिए 9700 टीके लगाए जाएंगे। देखिए जो अभियान है वो जारी है। आप देखिए तुलसा तांडी के बाद मेकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन, उनको ये टीका लग रहा है। इसी तरह से एम्स में भी एम्स के अधीक्षक को टीका लगेगा, डायरेक्टर को टीका लगेगा। तो ये अभियान इसी तरीके से जारी रहेगा। शिल्पा, शुरुआत हो गई है और बहुत ही बेहतर तरीके से शुरुआत हुई है। सर, आपको दूसरा टीका लगा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, कैसा लग रहा है सर? क्या कहते हैं? कैसा लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे सभी के लिए जो वैक्सीन लगवाने के लिए कई बिल्कुल किसी तरह से ना डरें और पर्पस ही यही है कि जो जब हमने नीचे वालों को जब सफाई कर्मी को लगा तो ये सबके मन में था कि उनको बनाया जा रहा है, तो इसीलिए ये आया कि भाई जो इंस्टीट्यूशन का हेड है वो भी लगाए ताकि लोगों के मन की ये भ्रांति दूर हो सके। ये मेडिकल कॉलेज पूरा आपके अंडर आता है, पूरा आप देखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे जो लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं? नहीं, इसमें किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, आप आराम से टीका लगा सकते हैं। ठीक है। ये डॉक्टर विनीत जैन है, मेकाहारा के अधीक्षक हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मेकाहारा और पहला टीका जहां तुलसा तांडी को लगा जो कि मेकाहारा में ही सफाई कर्मी है, वहीं दूसरा टीका जो है वो डॉक्टर विनीत जैन को लगा है। ये अभियान इसी तरीके से जारी है। सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार किए गए हैं और आज पहले दिन के लिए 97 सेशन पॉइंट्स भी तैयार किए गए हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी जो निरीक्षण कक्ष है उसकी भी तस्वीरें दिखाने की। ये देखिए निरीक्षण कक्ष है, यहीं पे टीका लगने के बाद जो है आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाना है और तुलसा तांडी फिलहाल बैठी हुई हैं, उनको आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और आधे घंटे जो है ऑब्जर्व करने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। हालांकि अभी तक सारी चीज़ें बहुत सामान्य हैं, बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं और यहीं पे पूरी व्यवस्था की गई है। तमाम जो मेडिकल फैसिलिटी है वो रखी गई है कि किसी भी तरह की अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उससे निपटा जा सके। यही वजह भी है कि पहले जहां स्कूलों को चिन्हांकित किया गया था वैक्सीनेशन पॉइंट के तौर पर, उसे बदल दिया गया, उस निर्णय को बदलते हुए जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें जो है वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर चिन्हांकित किया गया। तो ये निगरानी कक्ष है शिल्पा और
पहला जो कक्ष हमने आपको दिखाया वहीं पे वैक्सीन लगना है। बिल्कुल रजनी, धीरे धीरे सिलसिला अब आगे बढ़ेगा और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से फिलहाल तुलसा तांडी ने यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाया है और उसके बाद वो डरी नहीं है, काफी खुश है।